चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती अभी जारी है, तो दूसरे राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह इस वक्त आगे चल रहे हैं। पीजी कॉलेज में 20 राउंड में काउंटिंग होगी। वही सुरक्षा की बात की जाए तो देखिए, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको ये भी बताते चले कि अमरवाड़ा उपचुनाव में 10 जुलाई को मतदान हुआ था और आज सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। और देखिए, जब 10 जुलाई को मतदान हुआ था तो इस विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए उसमें 78.71% वोटिंग हुई थी और बीजेपी के कमलेश शाह, वही कांग्रेस की बात की जाए तो धीरेन्द्र शाह के बीच में ये टक्कर है। तो देखिए, अभी तक जो काउंटिंग हुई है, अभी तक जितने राउंड हुए हैं उसमें बीजेपी के जो प्रत्याशी है कमलेश शाह, वो इस वक्त आगे चल रहे। तो बता दें, कमलेश शाह वही है जो पहले कांग्रेस से विधायक थे, उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव किए जा रहे हैं जिसके लिए 10 जुलाई को मतदान हुआ था और आज मतगणना हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी शाश्वत हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम करू करेंगे। शाश्वत, देखिए अभी तक जितने राउंड हुए हैं उसमें बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं और कितने राउंड होना बाकी है? देखिए ऋतु, अभी दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई है और तकरीबन 18 राउंड और होना बाकी है। और इसमें अगर आप देखें कि तकरीबन 3300 वोट की लीड कमलेश शाह अभी दूसरे राउंड तक बना चुके हैं। देखिए ऋतु, देखने वाली बात है, तकरीबन दूसरे राउंड के बाद तकरीबन 8 साढ़े 8 हजार वोट कमलेश शाह को मिले हैं और 5000 वोट धीरेन्द्र शाह इग्नाती जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी उनको मिले हैं और 4000 वोट देवरावण भलावी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लड़ रहे हैं उनको मिले। तो अगर कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अगर वोटों को मिला दिया जाए तो कमलेश शाह से तकरीबन 1000 वोट की लीड होती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, देवरावण भलावी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लड़ रहे हैं वो कांग्रेस को खासा नुकसान अभी तक दूसरे राउंड के बाद पहुंचाते नजर आ रहे हैं। देखिए, मामला जो त्रिकोणी, जो हमेशा से यही लग रहा था कि अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जितना अच्छा करेगी कांग्रेस को उतना नुकसान होगा। और हालांकि आप देखिए कि दूसरे राउंड की काउंटिंग आ रही है उसमें भी ये नतीजे साफ निकल के सामने आ रहे हैं। शाश्वत, जैसा कि आपने बताया कि 2 राउंड हो चुके हैं, 18 राउंड बाकी हैं, यानी कि तस्वीर की अगर बात की जाए, चूंकि देखिए यहाँ के लिए ये कहा जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन जो अपडेट आप बता रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नतीजों में कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है। कितने बजे तक ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो सकती है? देखिए ऋतु, अभी फिलहाल लीड इतनी नहीं है, लेकिन तीनों त्रिकोणीय मुकाबला है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अभी एक हिस्से पे, एक मंडल पे ईवीएम खुली होगी। जहां तक अपडेट बताया जा रहा है कि सिंगोड़ी मंडल की ईवीएम अभी खुली हुई है। अभी अमरवाड़ा नगर और हर्रई, जो कि बहुत बड़ा ब्लॉक है, हर्रई मंडल की ईवीएम अभी खुलना बाकी है। तकरीबन हमें इंतजार करना होगा, तकरीबन 10 से 12 राउंड की काउंटिंग के बाद ही सब तस्वीर साफ हो पाएगी, जब एक लीड, एक मार्जिन में आ जाएगी। क्योंकि देखिए, अमरवाड़ा जो है, लेकिन 78% मतदान हुआ है, तो तकरीबन 20 राउंड की काउंटिंग होना बाकी है। अभी 2 राउंड की हो चुकी है, 18 बाकी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, 10 से 12 राउंड की काउंटिंग के पहले कुछ भी कहना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला और वोट का वो अंतर जो है बहुत कम है अभी देखा जाए। क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रत्याशी देवरावण भलावी, उनको 4000 वोट मिला है और धीरेन्द्र शाह इग्नाती जो कांग्रेस के, उनको 5000 वोट है और जो कमलेश शाह है उनको तकरीबन 8500 वोट है। शाश्वत, हम देखते हैं कि देखिए, चुनाव के पहले सभी पार्टियों की तरफ से दावे किए जाते हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। अब चूंकि देखिए मतगणना इस वक्त हो रही है, तो ऐसे में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है किसी पार्टी की तरफ से कि जीत को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, किसी तरह का कोई माहौल नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि मुकाबला काफी दिलचस्प होगा और बहुत आखिरी मुद्दा की चीजें पता होगी। इसलिए कोई भी पार्टी पहले जो जश्न की तैयारी है उससे करने से बच रही है। आप देखिए कि काउंटिंग प्लेस की जो हमने तस्वीरें दिखाई थी कि कोई किसी पार्टी का कोई नुमाइंदा वहां नहीं था, बस देवरावण भलावी थोड़े समय के लिए आए थे, हालांकि वो निकल गए। तो अभी किसी तरह की सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं अंदर पता है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने जो कार्ड खेला आस्था वाला, तो कहीं ना कहीं इस पे यह है कि अभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। मुकाबला काफी रोचक है और क्योंकि मामला यहाँ पे त्रिकोणीय है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी यहाँ से एक बार चुनाव जीत सकती है। तो दोनों पार्टियां जो है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी या कोई भी जो चुनावी पंडित है, वो किसी तरीके से हल्के में नहीं लेना चाहते। हालांकि अभी दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई है, कम से कम 8 से 10 राउंड की जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कोई पार्टी किसी भी तरह की जश्न की तैयारी करने से बचेगी। तो चलिए, 2 राउंड हुए हैं, 18 राउंड बाकी है। 2 राउंड की बात की जाए जिसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह इस वक्त आगे चल रहे। नजर बनाए रखिएगा शाश्वत, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।